नमस्कार दोस्तों, आज हम हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस परफेक्टली, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का की है, जिस पर पूरा फॉरेक्स मार्केट का खेल होता है, ये सीखेंगे। आपने आज तक YouTube पर सैकड़ों वीडियोस देखे होंगे, फिर भी आपको परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन आज आप इस वीडियो में 10 मिनट्स के अंदर बहुत ही आसानी से परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके बाद आपको किसी भी चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहां पर है, पलक झपकते ही दिख जाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के साथ साथ कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक, ये भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप MT4 पर किसी भी एक चार्ट को ओपन कर लीजिए। अब आप यहाँ से चार्ट को फुल जूम कीजिए, जहां तक जूम होता है। उसके बाद 3 बार जूम आउट कीजिए, 1, 2, 3। शुरू में आपको जब तक अच्छा प्रैक्टिस नहीं हो जाता तब तक आप एक टूल यूज कीजिए, जिसके जरिए आप किसी भी चार्ट में सिर्फ 1 मिनट के अंदर सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो दिन भर के ट्रेडिंग के लिए चाहिए वो ड्रॉ कर पाएंगे। आप यहाँ इंसर्ट पर जाइए, उसके बाद इंडिकेटर्स पर, कस्टम पर, उसके बाद सबसे नीचे जाकर जिगजैग सिलेक्ट कीजिए। यहाँ इनपुट पर डेप्थ वैल्यू को 24 रखिए, डेविएशन का वैल्यू 10 रखना है और ब्रेक स्टेप 6। उसके बाद ओके करना है। अब हम यहाँ स्क्रीन पर रिसेंट एक्टिविटी जितना दिख रहा है उसी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे। बाकी के लगभग 99.9% फॉरेक्स टीचर की तरह पीछे पीछे जाकर 3-4 पिक्स को कनेक्ट करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करेंगे। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का गलत तरीका है। ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आपको पूरे लाइफ में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको 50-50 का रिजल्ट मिलेगा। 10 ट्रेड में से 5 विन होंगे और 5 लॉस। लोग इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाते हैं, 1 टच, 2 टच, 3 टच। उसके बाद बोलते हैं आगे जाकर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होगा, जबकि 90% टाइम्स ये सेकेंड टच से ही मार्केट रिजेक्ट होता है अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो। तीसरा टच से 60% टाइम्स रिजेक्ट होता है, उसके बाद 50-50 हो जाता है। हमने यहाँ जिगजैग लगा लिया। अब हम यहाँ से ड्रॉ रेक्टेंगल लेंगे और जो जिगजैग का पीक है, हाईएस्ट हाई, वहां रखना है। उसके बाद आपको ये लाइन आगे तक ड्रॉ करना है। आप रेक्टेंगल का कलर कोई भी रख सकते हैं। अगर आप सपोर्ट के लिए ग्रीन और रेजिस्टेंस के लिए रेड रखते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं ब्लू रखता हूँ। अगर मार्केट इस लाइन से नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और अगर इस लाइन से ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब आपको एग्जैक्टली पीक पर कहां से ड्रॉ करना है, उसके लिए शुरू में आपको 1-2 बार मेजर करना होगा, फिर बाद में आपको अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल लाइन को 15 पिप्स का बनाना है 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए। उसके लिए आपको रेक्टेंगल लाइन को एक बार छोड़ना होगा और इसके कर्नर पर डबल क्लिक कीजिए। ये नीचे वाला डॉट है, इसको होल्ड करके ऊपर नीचे कीजिए और ये सेकंड वाला नंबर को 150 कीजिए। ये पहला वाला जो नंबर है ये कैंडल्स काउंट है, यानी यहाँ से यहाँ तक 68 कैंडल्स है। और ये जो सेकंड वाला नंबर है ये पिपेट्स है। 10 पिपेट्स के 1 पिप होते हैं। यहाँ पर 155 पिपेट्स है, इसका मतलब हुआ 15 पिप्स और 5 पिपेट्स। ये पिपेट्स बहुत ही स्मॉल नंबर होते हैं, इसलिए इसका ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम लास्ट वाला डिजिट को छोड़कर जितना दिखता है उतना ही पिप्स मानते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला अंक को छोड़कर 15 दिखा रहा है तो ये 15 पिप्स हैं। उसके बाद ये जो बीच का डॉट है, इसको पकड़ के जो कैंडल का पीक है उसके ऊपर 5 पिप्स रखना है और उसके नीचे 10 पिप्स रखना है। यानी ये जो रेक्टेंगल है इसका एक भाग पिक के ऊपर रखना है और 2 भाग पिक के नीचे रखना है। जिधर बॉडी है कैंडल का उधर 2 भाग।
ये सिर्फ आवरली टाइम फ्रेम के लिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए 5 पिप्स का एरिया होगा, जिसका एक भाग ऊपर होगा और 2 भाग नीचे। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम मेजर करने के लिए आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद आपको अंदाजा लगा कर रखना है। किसी भी टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक के लेग के ऊपर इतना मार्जिन रखना है और नीचे इतना। ये करने के बाद नीचे वाला डॉट को पकड़कर आगे तक बढ़ाना है और सेकंड वाला नंबर 150 करके छोड़ना है। उसी तरह जिगजैग का ये जो लो है, इसको भी सेम इसी तरह से ड्रॉ करना है। लो के नीचे एक भाग और लो के ऊपर 2 भाग। सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, जिधर बॉडी रहेगा उधर 2 भाग मार्जिन रखना है। ये परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाने के लिए है। और अगर आपको परफेक्ट जोन नहीं बनाना है तो आप अपने तरीके से भी रख सकते हैं। मार्जिन परफेक्ट होने के बाद सपोर्ट का लाइन आगे बढ़ाते वक्त ऊपर वाला डॉट को पकड़ के आगे बढ़ाना है और रेजिस्टेंस के लिए नीचे वाला डॉट को। यहाँ भी जिगजैग का लो है, इसको भी ड्रॉ करते हैं, जो फ्यूचर में सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर भी जिगजैग के 2 पिक्स हैं, लेकिन ये दोनों इनवैलिड है और इसने तो यहाँ रिजल्ट भी दे दिया। इसको ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि किसी भी पीक के ऊपर मार्केट चला जाता है और हाईएस्ट हाई बना लेता है, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है। उसी तरह बॉटम के नीचे मार्केट चला जाता है और लोएस्ट लो बना लेता है, तो वो भी इनवैलिड हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों के पीक के ऊपर मार्केट चला गया, इसलिए ये इनवैलिड हो गए। यहाँ पर ये जो पहला रेजिस्टेंस है, इसने यहाँ से एक बार मार्केट को रिजेक्ट किया और फिर यहाँ से रिजेक्ट किया, यानी इस रेजिस्टेंस ने 2 बार रिजल्ट दे दिया। इसने भी यहाँ एक बार रिजल्ट दिया और यहाँ दोबारा रिजल्ट दे रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमें फर्स्ट रिजेक्शन का बेनिफिट लेना है। इस चार्ट में अच्छा रिजल्ट लेने के लिए सिर्फ यही 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड है, 1, 2, 3। हालांकि इस रेजिस्टेंस ने एक बार रिजल्ट दे दिया। यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद सिग्निफिकेंटली मार्केट को नीचे उतारा और ये यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके रिजेक्ट हो रहा है। जब ये मार्केट यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से फिर एक बार रिजेक्ट होगा, अगर उस वक्त कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं रहता है तो, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उससे पहले ये मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। यद्यपि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, एवरेज रेजिस्टेंस है और एवरेज रेजिस्टेंस का रिजेक्ट करने का पावर ज्यादा नहीं होता है। कुछ कैंडल्स रिजेक्ट होते हैं और नीचे सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर आ जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए ये मार्केट यहाँ तक जाना कंफर्म है। और अगर ये एवरेज रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये मार्केट को इस रेजिस्टेंस तक जाने के लिए बीच में रोकने वाला अन्य कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो नीचे दूसरा सपोर्ट है, यहाँ तक आएगा और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर जाएगा। 90% टाइम्स कोई भी मार्केट्स, चाहे फॉरेक्स हो, कमोडिटीज हो या फिर स्टॉक्स, इसी तरह का बिहेवियर करता है। और ये आज से नहीं, सैकड़ों साल पहले से, जब कंप्यूटर नहीं होते थे तब भी लोग डेली क्लोजिंग प्राइस का नोट बनाते थे और जिस दिन मार्केट किसी पॉइंट से लगातार रेट बढ़ते जाता था और एक दिन वापस उसी लो पॉइंट पर आता था तो पुराने जमाने के लोग उसी को सपोर्ट मान के खरीदारी करते थे। इसलिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कितना महत्व है, ये आप इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। अब देखते हैं कौन सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। ये समझने के लिए आपको बस ये सिंपल 2 रूल्स फॉलो करना होगा। नंबर 1, किसी भी टॉप या बॉटम से मार्केट का रिजेक्शन शार्प होना चाहिए और मार्केट को कुछ दूर तक जाना चाहिए। नंबर 2, जितना दूर तक मार्केट ट्रैवल करके फिर उस टॉप या बॉटम पर आता है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। जैसे जीबीपी यूएसडी यहाँ से बिना हिचकिचाहट शार्प ऊपर यहाँ तक गया। इस पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आगे ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। इसने यहाँ ऐसा ही किया। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ने मार्केट को स्ट्रॉन्गली ऊपर भेजा। जितना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है उतना ही मार्केट में स्ट्रॉन्गली ऊपर भेजने का पावर होता है। और ये भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, क्योंकि इस पॉइंट से भी मार्केट शार्पली डिक्लाइन दूर तक हुआ।
तो इस पॉइंट से भी आगे ड्रॉ किया हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। ये नेक्स्ट टाइम के लिए भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए हमने ये यहाँ तक ड्रॉ करके रखा है। और ये जो दो रेजिस्टेंस थे ये नॉर्मल रेजिस्टेंस थे, क्योंकि इन दोनों इनकी तरह शार्पली ज्यादा दूर तक नहीं गए थे। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे उनका एंगल कम होगा। जैसे यहाँ इन तीनों का एंगल कम है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है, और इन तीनों का एंगल ज्यादा है इसलिए ये एवरेज है। लेकिन ये वीक भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी 1:1.5 से ज्यादा का रिजल्ट दे दिया। इसने तो एवरेज होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग का रिजल्ट दिया। ये जो मैंने आपको जिगजैग का सेटिंग बताया, ये आपको कभी भी वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं देगा, हमेशा एवरेज और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। एवरेज यानी मिनिमम 1:1.5 और स्ट्रॉन्ग यानी मिनिमम 1:3 का रिजल्ट मिलेगा। और ये रिजल्ट सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।